अप्सरा साधना करने वाले जो साधक होते हैं, ऐसे साधकों को बहुत सारी सावधानियों का विशेष तौर पे पालन करना होता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण और सिर्फ उसका कारण है सोशल मीडिया पर अप्सरा साधना से संबंधित गंदे और जो कचड़े के समान हैं ऐसी जानकारियों को प्रकाशित करना। आजकल यूट्यूब आदि सोशल मीडिया आदि पे लोग जिंद साधना करवा रहे हैं, मसानी साधना करवा रहे हैं, चुड़ैल साधना करवा रहे हैं, डाकनी साधना करवा रहे हैं, तमाम प्रकार की नीच स्तर की साधनाएं करा रहे हैं। और लोग ये सब साधनाएं करके पतन को प्राप्त हो रहे हैं, जिंदगी को नर्क बना ले रहे हैं। और इसमें हमारा जो युवा वर्ग है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको कुछ इस प्रकार की जानकारियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं कि ये शक्ति को सिद्ध कर लो, इसके साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो, काम वासना की इच्छा की पूर्ति कर सकते हो, वो शक्ति कर लो। इसी सब के चक्कर में हमने देखा है कि युवा तो युवा, जो वयस्क हैं, जो आधी जिंदगी अपना गुजार दिए हैं, किन्हीं कारणों उनकी शादी या विवाह में अड़चने आई या वो शादी विवाह उनका नहीं हो पाया, ऐसे लोग तक जो कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जो कि हर उचित और अनुचित समझने की, सोचने की जो कि क्षमता, निर्णय की क्षमता जिनके अंदर आ चुकी है, ऐसे लोग भी इस प्रकार के गंदे भ्रम में, कचड़े में फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लेते हैं। और ये फैलाने वाले लोग केवल थोड़े से पैसे के लिए, अपने अर्थ स्वार्थ के लिए, अपनी व्यापारीकरण को संपन्नता से भरने के लिए इस प्रकार की गंदी जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और लोग ऐसी साधनाओं को करके नर्क भोग रहे हैं, और फिर करने के बाद ओझा, तांत्रिक, मांत्रिक, भगत और बाबाओं के पास, धाम और सरकार के पास चक्कर काटना शुरू कर दिए। उन्हें यह भी नहीं पता है कि वास्तव में ये सब शक्तियाँ क्या कर सकती हैं, किस प्रकार उन्हें पतन को प्राप्त करा सकती। अब यह भी देखा गया कि कुछ लोग इन्हीं साधनाओं से अप्सरा साधना को भी जोड़ करके देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अप्सरा की साधना एक अच्छी साधना के तौर पे, प्रारंभिक साधना के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए भी जिस प्रकार से गंदे भ्रम और विचार यूट्यूब पर फैलाए गए हैं, उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस साधना को कदापि न करें। और मैंने ये भी कहा है और अपने साधकों को बताता भी हूँ कि बिना गुरु के कदापि आप साधना न करें। साधना मार्ग में, साधना क्षेत्र में, अध्यात्म में अगर आपको कदम रखना है तो सबसे पहले एक गुरु की तलाश करें। चाहे कितना भी समय न गुजर जाए, ईश्वर को याद करते रहें, किसी भी एक नाम जप करते रहें और गुरु की तलाश करते रहें। निश्चित तौर पे आपको गुरु की प्राप्ति होगी और तब जाकर के आप साधना कर सकते हैं। और मन में कचरा अगर आपके भरा हुआ है सोशल मीडिया से, तो ये निश्चित तौर पे मान लीजिएगा कि आप भले ही अप्सरा की साधना कर रहे हैं, लेकिन आपको चुड़ैल, पिशाचिनी इत्यादि ही सिद्ध होंगी, जो कि आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देंगी। क्योंकि यदि आपके अंदर काम वासना, संभोग से संबंधित विचार या भाव हैं, भरे हुए हैं, तो ये निश्चित है कि आप ना तो गुरु की उचित स्तर पे खोज करेंगे और ना ही सामग्री उचित स्तर पे आप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कहीं से भी आप सामग्री प्राप्त करेंगे, और जैसा कि आजकल के झोला छाप व्यापारी जो गुरु बने बैठे हैं, उनके मार्गदर्शन में
बस फटाफट लेंगे सामग्री और आप लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी वासनाओं से ग्रसित हैं, और ऐसी स्थिति में आपका ज़िंदगी जो है वो सर्वनाश आपका निश्चित है, नर्क एकदम बनना निश्चित, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। और बाद में जिसके मार्गदर्शन में आप करेंगे वही व्यक्ति आपको निचोड़ निचोड़ करके खाएगा, और आप कर्ज लेकर के पत्नी के आभूषणों तक को गिरवी रख करके पैसे ला करके उसको दे देंगे, और वो सब खा जाएगा, और बाद में आपका नंबर भी ब्लॉक कर देगा, और व्हाट्सएप पे भी आपको ब्लॉक कर देगा। ऐसे लोगों से भी हमारी बात हुई है, जिस प्रकार की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ों से अगर आप बच करके और साधना करना चाहते हैं, तो अवसर साधना प्रारंभिक साधना के तौर पे, वैकल्पिक इस तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे उत्तम है, सबसे उचित है, और इसको आप कर सकते हैं। लेकिन आपका उद्देश्य, आपका हेतु, आपका लक्ष्य उचित होना चाहिए। और यह जानकारी देने का मेरा उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से मार्केट में अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें होती हैं। उन दोनों में जिस चीज़ को आप भोजन देंगे वो चीज़ आपका बढ़ेगा। अगर आप अच्छे मार्ग पे जाना चाहते हैं तो फिर आप ईश्वर का चिंतन करें, अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे लोगों की संगत में रहें। निश्चित रूप से आपके अंदर की अच्छाई विकसित होती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और आपकी बुराई धीरे धीरे एकदम न के बराबर हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने बुरे विचारों को सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें देखेंगे, नेट पर गलत चीज़ें देखेंगे, गलत लोगों की संगत में रहेंगे, तो आपकी अच्छाई खत्म हो जाएगी और केवल आपके अंदर बुराई ही बचेगी। तो इसलिए सावधान रहें, पतन को प्राप्त होने से बचें, साधना के नाम पर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें।